जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीए न्यूज़ पे हार्दिक स्वागत है। हमारी ये क्लास साइंस से होने वाली है, जो कि आप लोग पीछे देखते ही आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हैं और फंसते रहेंगे। तो ये क्लास आपके एनएस वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में अगर बात करें श्रेष्ठा वाले भी इसको देख सकते हैं, अटल आवासीय वाले भी देख सकते हैं, और अतुल महेश्वरी में जिसने फॉर्म डाला है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो बिना समय को खर्च किए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है भाई, वो फसल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर से नापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से नापा जाता है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। क्लियर। अगला देखते हैं भाई 93। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ कब हुआ था? तो आईसीटी का आरंभ 2004 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 2004। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। जल का हिमांक क्या होता है? तो जल का हिमांक आपका 0 डिग्री होता है। क्या होता है भाई? 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और पिछले वाले में हम दाब का नॉर्मल मात्रक हम सीख चुके थे। अगला देखते हैं भाई। कह रहा है कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो वस्तु का अधिकतम विस्थापन ही वो आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आयाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित? एसिटिक अम्ल। किसका होता है भाई? एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, चीनी शक्कर का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? तो चीनी का जो है वो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। पहला वाला बिल्कुल ही सही होगा। पहला वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो सभी को पता होगा भाई 78%। कितने परसेंट भाई? 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भाई कौन सी भाई ग्रीन हाउस नहीं है? O2 नहीं है, CH4, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प का नर जननांग किस नाम से जाना जाता है? पुष्प का नर जननांग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा पुंकेश्वर। क्या होना चाहिए भाई? पुंकेश्वर होना चाहिए। आगे देखेंगे, वह कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? तो वह कौन सा स्तनधारी है? प्लेटिपस। कौन है भाई? प्लेटिपस है, वो स्तनधारी भी है और जो अंडे भी देता है। क्लियर है। अगला देखते हैं भाई। अगला है, पर्णव्रंत। पर्णव्रंत किसका भाग होता है भाई? पर्णव्रंत जो होता है वो भाई पत्ती का होता है। पर्ण मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि पत्ती होती है। क्लियर। उससे भी थोड़ा लगा सकते हैं कॉमन सेंस। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण में? तो राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो भाई इंसुलिन होता है। अग्नाशय में क्या स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला, दाद नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो भाई ये सब कवक से होते हैं। क्या होते हैं भाई? कवक से होते हैं। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान भाई 1985 में हुआ था। अगला देखते हैं भाई। कह रहा है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो भाई कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। हम शायद पहले भी सीख चुके हैं इसको। पहले भी सीख चुके हैं या पहले वीडियोज में हमने देखा होगा। मानव शरीर का केल्विन में सामान्य ताप क्या होता है? तो मानव का, देखिए केल्विन में आपका कितना होता है? 310 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम पहले ही सीख चुके हैं और केल्विन में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है। अगला देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो भाई वो है यूरिया। और यूरिया का यहाँ पर सूत्र अगर पता है तो आराम से हो जाएगा। तो NH2CO NH2 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो भाई 4 पाए जाते हैं, 2 नीलंद और 2 आलंद करके। राइट। आगे देखते हैं भाई।
कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो कौन सा भाई? साइटोकाइनिन। कौन सा हो जाएगा भाई? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। लाल रुधिर कणिकाओं, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन होता है भाई। सर्वदाता रुधिर वर्ग, मतलब जो ब्लड ग्रुप है, सब सर्वदाता का मतलब सबको दान दिया जा सकता है, वो कौन सा होता है भाई? ओ होता है। ओ जो होता है ब्लड, वो सभी को चढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? अगला देखते हैं भाई। कह रहा है अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है भाई? आपकी 8 होती है। 4 ऊपर 4 नीचे। क्लियर? आगे देखते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है? सोलर कुकर में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला देखते हैं। कह रहा एक घोड़ा शक्ति, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वाट। कितने वाट के बराबर? 746 वाट। अगला देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोएंटजन, विलियम रोएंटजेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और पिछली क्लास में हमने इसरो की स्थापना सीख ली थी। पिछले क्लास में इसरो से संबंधित। परम शून्य ताप कितना होता है? तो भाई -273 अंश सेल्सियस जो होता है वो परम शून्य ताप कहलाता है। आगे देखेंगे। अगला है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो इसके कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा MCO3। क्या हो जाना चाहिए? MCO3 हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 124। पौधे उत्सर्जन क्रिया में क्या निकालते हैं? तो जो पौधे उत्सर्जन क्रिया में गोंद भी निकालते हैं, टैनिन भी निकालते हैं, रबर भी निकालते हैं, यानी तीनों सत्य हैं। क्लियर है? लास्ट जवाब है HIV से संबंधित। HIV जो है वायरस, वो किससे संबंधित है? तो ये जो है भाई आपका एड्स से संबंधित है। और आपको आज कमेंट करना है कि जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, क्योंकि हम इसको पिछली क्लास में देख चुके हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। थैंक्स।